जैसा कि आप देख रहे हैं राज्यसभा चुनाव होने जा रहा है, हमने पहले ही महागठबंधन में तेजस्वी जी से अनुरोध किया था कि एमआईएम को इस बार मौका दे, क्योंकि 26 में भी, 28 में भी, 30 में भी बिना एमआईएम के सहयोग के महागठबंधन का कोई भी एमपी नहीं बन सकते। तो हम अख्तरुल साहब ने तेजस्वी जी से मुलाकात की थी, उन्होंने बात भी कहा था कि भाई मैं बताऊंगा, लेकिन उसके बाद अफसोस की उधर से कोई खबर नहीं आई। ये चिंता का विषय है। अगर राष्ट्रीय जनता दल या तेजस्वी जी भाजपा से बात कर लिए हैं कि 5 सीट भाजपा एनडीए जीते, तब कोई दिक्कत नहीं है। तब तो एडी सिंह साहब की नॉमिनेशन सिर्फ एक खाना पूर्ति है, क्योंकि हमने पहले ही दिन कहा था कि कैंडिडेट का निर्णय और एमआईएम का समर्थक का निर्णय ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दारुस्सलाम हैदराबाद से होगा। तो अभी तक आपके तरफ से कोई संदेश नहीं आया। ये समझ में नहीं आता है कि क्या भाजपा को आप डायरेक्ट जिताना चाहते हैं या क्या है ये। आप बेहतर हो कि एमआईएम का रुख साफ है, आप भी अपना रुख साफ करें, क्योंकि आप अनकंडीशनल एमआईएम किसी को समर्थन नहीं कर सकती। हम किसी के मोहताज नहीं है सिवा अल्लाह के। सीमांचल के अवाम ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तरुल साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, एमआईएम के पूरे लोगों की जद्दोजहद मेहनत के चलते एमआईएम कामयाब हुई। वहां के लोगों का एहसान है। हमारा स्टैंड क्लियर है कि भाजपा के खिलाफ कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे, लेकिन आपके तरफ से कोई संदेश नहीं आए, क्योंकि 35 ही एमएलए आपके पास है। 5 एमएलए हमारा, फिर बसपा के एक एमएलए साहब है, उनसे भी कोई राब्ता नहीं हुआ है। तो उम्मीद है तेजस्वी जी इस बात को समझेंगे। अगर अपोजिशन को जितवाना है तो एमआईएम के टॉप लीडरशिप से आप बात करेंगे, क्योंकि तेलंगाना में आपने देखा कि तेलंगाना की दूसरी सीट के लिए एमआईएम के एमएलए की जरूरत थी, तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब ने वहां के हमारे एमएलए लोग को ले गए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात की, अकबर साहब से बात की, जिसके चलते नॉमिनेशन में भी खूबसूरत तस्वीर आई कि एमआईएम के भी एमएलए थे, खुद सीएम रेवंत रेड्डी साहब थे और दूसरे लोग थे। तो उम्मीद है तेजस्वी जी जो भी बात करेंगे, हमारे लीडर से आपको बात करना है, अख्तरुल साहब से बात करना है, तभी एमआईएम उस पर फैसला करेगी। हमारे पास हर ऑप्शन खुले हैं। भाजपा को हम भी हराना चाहते हैं, लेकिन हम अपने सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। ये हमारा स्टैंड क्लियर है।